जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल करंट अफेयर्स 100 पर आपका स्वागत करता हूं। एक केस जो कि आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पर है, दैट इज नेशनल हेराल्ड केस। हर व्यक्ति एक दूसरे से पूछ रहा है कि ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है। तो जानते हैं आज कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब कौन कौन से पक्ष इसमें इन्वॉल्व हैं, विपक्ष का क्या कहना है, या कह लीजिए कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, कब ये शुरू हुआ, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर कब शुरू हुआ, लीगल पॉइंट क्या है, कोर्ट का क्या कहना है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का। इन सारे पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। आखिरी तक सेशन को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे मुद्दे को। चलिए एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका नेशनल हेराल्ड केस। तो सबसे पहले नेशनल हेराल्ड क्या है। नेशनल हेराल्ड एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो कि 1938 में, मतलब आजादी से पहले जो है शुरू किया गया। तत्कालीन कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर, जो कि बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस के 5,000 से ज्यादा वर्कर्स या कह लीजिए फ्रीडम फाइटर्स जो है, उन्होंने मिलकर ये न्यूज़पेपर शुरू किया। ये न्यूज़पेपर जो है दो और लैंग्वेजेस में भी जारी किया जाता है या पब्लिश होता है, हिंदी में भी और उर्दू में भी। हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। ठीक है जी, तो ये भी अपने आप में एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर शुरू किया गया था, एक कंपनी बनाई गई थी। सबने पैसा इकट्ठा किया, एक कंपनी बनाई गई जो कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी। नाम कंपनी का था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। दोबारा से देखिएगा, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। तो मैं इसको अभी के लिए नाम लूंगा इसका एजीएल। ठीक है जी, तो एजीएल एक कंपनी बनाई गई जो इनकॉर्पोरेट की गई 20 नवंबर 1937 को। ये तथ्यात्मक जानकारी है। इसका ऑफिस दिल्ली में है, जो हेड ऑफिस है कह लीजिए। और इंडिपेंडेंस के बाद जब आजादी मिल गई, उसके बाद ये जो न्यूज़पेपर है ये कांग्रेस पार्टी का, या जब मैं कांग्रेस पार्टी बोल रहा हूं तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये माउथ पीस, या कह लीजिए उनके पक्ष को रखने के लिए लोगों के सामने ये न्यूज़पेपर ने काम किया। ठीक है जी, ये हो गई आपकी एक बैकग्राउंड। आगे चलते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड 2008। अब 2008 से पहले 2004 का चुनाव होता है। यूपीए की सरकार बनती है, लेड बाय द कांग्रेस, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब 2008 में जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है, ये कहता है कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है और हमारे लिए ये न्यूज़पेपर, जो 3 न्यूज़पेपर हैं, इनको पब्लिश करना सस्टेनेबल नहीं है। हम इसको बंद करने जा रहे हैं। हम इसकी प्रिंटिंग को और पब्लिकेशन को बंद करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल हेराल्ड। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल ठीक। अब बाद में इसको रीलॉन्च किया गया डिजिटल फॉर्मेट में 2016 में, जो कि आज भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन जाकर आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। अब क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक बार में नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस पार्टी जो है इस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन देती है, 90 करोड़ रुपया की सहायता देती है। अब 2008 में जो एजीएल है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, कांग्रेस को, अब ये जो 90 करोड़ रुपया लोन लिया, ये इंटरेस्ट फ्री था। अब ये लोन तो इनको चुकाना ही था कांग्रेस को, तो ये इनकी लायबिलिटी हो जाती है 90 करोड़ की टुवर्ड्स द कांग्रेस पार्टी। चलिए आगे चलते हैं। अब 2010 में क्या होता है। 2010 में एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम होता है यंग इंडियन लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट चैरिटेबल कंपनी है। ये सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाई जाती है। अब बाद में जाकर कंपनीज एक्ट 1956 रिप्लेस हो जाता है कंपनीज एक्ट 2013 से, जो कि ये जो कंपनी है यंग इंडियन लिमिटेड, इस सेक्शन 8 के तहत आती है। ठीक है, आगे अब क्या कहा गया है इसमें, इस प्राइवेट, देखो नाम क्या है, प्राइवेट चैरिटेबल कंपनी। चैरिटेबल कंपनी है, चैरिटी करने के लिए, किस चीज के लिए, किस चीज के प्रमोशन के लिए, कॉमर्स, वाणिज्य, साहित्य, चैरिटीज, खेलों के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए। इसका जो प्रॉफिट भी होगा वो शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। अब शेयर होल्डर्स कौन कौन है, इसमें 4 शेयर होल्डर्स हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, जिनके पास 38% शेयर होल्डिंग है, और बाकी जो 24% है, 12% श्री मोतीलाल वोरा जी के पास, और 12%
ऑस्कर फर्नांडिस जी के पास। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं 38, 38, 12 और 12। ठीक है जी। अब जो इसका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी इन्हीं मुद्दों को आगे ले जाने के लिए होगा, मतलब चैरिटी पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा, ऐसा कहना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हो गई सारी की सारी क्रोनोलॉजी। अब तीन इसमें कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टर्स आ चुके हैं। एक तरफ है कांग्रेस पार्टी, एक तरफ है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और एक तरफ है यंग इंडियन लिमिटेड। अब एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपया देना था, किसको? कांग्रेस पार्टी को, सॉरी कांग्रेस पार्टी को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपया जो है लाइबिलिटी है। अब क्या डिसाइड किया जाता है कि ये जो 90 करोड़ की लाइबिलिटी है, यंग इंडिया लिमिटेड 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया देती है कांग्रेस पार्टी को और ये कहती है कि ये 90 करोड़ की लाइबिलिटी आपकी तरफ शिफ्ट होती है, मतलब 90 करोड़ आप एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से वसूल सकते हैं। अब एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड क्या कहता है, भाई हम तो लॉस में चल रहे हैं, हम कहां से पैसा दें? तो ये कहा जाता है कि आप ऐसे करिए, आप जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में हिस्सेदारी ले लीजिए। तो ऐसा अलेज किया गया, ऐसा कहा गया, ऐसा कह लीजिए आरोप है कि 9 करोड़ शेयर्स जो हैं, जिसकी 1 करोड़, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो 90 करोड़ के जो शेयर्स हो गए, जिसमें कि मोटा मोटा पूरी की पूरी कंपनी के ही शेयर, मेजॉरिटी स्टेक्स जो हैं YIL को, यंग इंडियन लिमिटेड को शिफ्ट कर दिए गए। अब यहीं पर सारा का सारा खेला, मतलब कह लीजिए एलिगेशंस हैं कि 50 आपने 90 करोड़ की लाइबिलिटी को मात्र 50 लाख में राइट ऑफ कर दिया और इस यंग इंडियन लिमिटेड ने 50 लाख रुपए देकर कहीं ना कहीं अब AGL के पास जो कह लीजिए एसेट्स हैं वो 2000 करोड़ से भी ज्यादा हैं, ऐसा अगेन आरोप है। जैसे उसमें प्राइम प्रॉपर्टीज आती हैं, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, इंदौर, पटना, पंचकुला, तो इन सारे शहरों में 2000 करोड़ से, अब कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि 5000 करोड़ से ज्यादा है, बट स्टिल मैं इसको 2000 करोड़ ही लेके चल रहा हूं। तो 2000 करोड़ रुपए के शेयर कह लीजिए एसेट्स जो हैं वो सीधा सीधा यंग इंडियन लिमिटेड के पास चले गए। मैं दूसरा पक्ष भी रखूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी जो कह रही है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, तो दोनों पक्ष हम समझने की कोशिश करेंगे, बट एक तरफ हम बात करते हैं, दूसरी तरफ बात करेंगे, फिर लीगल पॉइंट भी देखेंगे। चलिए, अब पॉइंट आता है, दो पॉइंट इसमें आते हैं। पहली बात तो आपने 50 लाख रुपए लेकर 90 करोड़ का लोन क्यों राइट ऑफ किया, और दूसरा, अगर इसके पास 2000 करोड़ के एसेट्स थे तो उनमें से कुछ एसेट्स को सेल करके वो इजीली कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपया दे सकते थे। ठीक है जी, चलिए, तो ये एलिगेशन लगाया गया। 2013 में बीजेपी MP सुब्रमण्यम स्वामी एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं दिल्ली ट्रायल कोर्ट में। उसमें वो कहते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और बाकी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने कहीं ना कहीं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किया है ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि पब्लिशिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की, और जो कांग्रेस प्रोमोटेड जो कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, उन्होंने AGL के एसेट्स को एक्वायर कर लिया है मात्र 50 लाख रुपया देकर। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि सबसे पहले यह बात कही गई कि एज पर द RPA एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर किया जाता है, एक डिटेल में एक्ट है इसको लेकर, तो उसमें यह कहा गया है, ऐसा अगेन आरोप है कि लोन जो दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए लोन देना अपने आप में इलीगल है। ठीक है, दो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हमने कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं दिया, हमने उसको न्यूज़पेपर को बढ़ावा देने के लिए दिया, हमारा उसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था। चलिए, अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि ये जो पूरा का पूरा 90 करोड़ का लोन था, जो लाइबिलिटी थी, तो आपने 50 लाख रुपए में उसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब जो एक्यूज्ड हैं मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है दोनों की, दोनों ही डायरेक्टर्स थे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में भी
और यंग इंडियन लिमिटेड में भी। तो आपने एक कंपनी की लायबिलिटी को दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया मात्र 50 लाख रुपए में। तो आपने एक जो व्यक्ति हैं वो दोनों ही कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं, और जो बाकी एक्यूज्ड हैं कहीं ना कहीं वो भी कांग्रेस। तो तीनों ही जो पहलू हैं, कांग्रेस, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन लिमिटेड, वो उसमें कॉमन जो है सीनियर पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, ईडी ने फ्रेश समन्स इशू किए हैं टू इन्वेस्टिगेट अलेज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यंग इंडियन लिमिटेड में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। 2018 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह भी कहना था कि श्री राहुल गांधी जी ने जब 2011 और 12 में इनकम टैक्स असेसमेंट, जो इनकम टैक्स फाइलिंग होती है, उसमें जो ये अपनी जो पोजीशन है एज अ डायरेक्टर ऑफ यंग इंडियन लिमिटेड वो नहीं बताई, और जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग्स हैं शेयर्स को लेकर और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी बनती है वो उन्होंने नहीं बताया इसके बारे में, जो उनको पे करनी चाहिए थे आइडली, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जो लोन दिया गया है वो रिवाइव करने के लिए दिया गया था। 90 करोड़ का जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोन दिया गया था वो कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए नहीं था, हमारा उसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा कहना है। चलिए, अब जो यंग इंडियन लिमिटेड है वो एक चैरिटेबल कंपनी है, और उसका प्रॉफिट जो आएगा भी वो शेयर होल्डर्स में कभी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट चैरिटेबल कंपनी है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी, तो उसका प्रॉफिट कभी भी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई एम नहीं है प्रॉफिट को सीक करने का। अच्छा, ये कहा गया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू है, कहीं ना कहीं जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम कर रहे हैं। अगेन इस कंप्लेंट में ये कहा गया, जो ये कंप्लेंट है इसके बारे में कहा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब ये कहा गया कि जो यंग इंडियन लिमिटेड है, दो इसमें अब एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो कि 1938 में बनी थी और ये 2010 में बनी थी, दो ये इसके शेयर्स को होल्ड कर रहा है, बट अभी भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, और यही डायरेक्टली नेशनल हेराल्ड को कंट्रोल कर रहा है, और यही प्रिंटिंग और पब्लिश करता है न्यूज़पेपर्स को, जो 3 न्यूज़पेपर्स की मैंने बात करी आपको स्टार्टिंग में। और यही जो है इसमें कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो जब कोई पैसा ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी ट्रांसफर होनी चाहिए, वो नहीं हुई। बट इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट ये आता है कि आप देखिए, एक बड़ी कंपनी है एक छोटी कंपनी को के शेयर्स में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, और फर्दर वो काम कर रही है। मान लीजिए टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं, एक टीसीएस है, तो टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो अब कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप की शेयर होल्डिंग उसमें है। तो ये आप कह सकते हैं कि एजी जो YIL है, यंग इंडियन लिमिटेड है, एक बड़ी कंपनी है जो कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में। तो ये हो गया विपक्ष का पॉइंट हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, जब दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट में ये केस गया तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थी गोमती मनोचा जी, उन्होंने कहा कि प्रेमा फेसाई केस बनता है। पहली बार देखने से लगता है कि हां जी, ये पब्लिक मनी कन्वर्ट की गई है पर्सनल यूज के लिए, ताकि बहुत बड़े एसेट्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के एक्वायर किए जा सके। अब पब्लिक मनी क्यों? आप कहेंगे कि तो कांग्रेस पार्टी की थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पैसा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने दिया, अलग अलग लोगों ने दिया जो कि उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो ये पब्लिक मनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी इस चीज को बना जो है प्रतिबंधित करता है कि किसी भी तरीके से कमर्शियल पर्पसेस के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए। और यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो कंप्लेंट में जो एक्यूज्ड हैं, उन्होंने मिलकर इस पूरे के पूरे चीज को रचा है इन कंसोर्शियम विद ईच अदर टू अचीव द सेड नेफेरियस पर्पस एंड डिजाइन। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं प्रेमा फेसाई केस बनता है, ऐसा कोर्ट का कहना था, ट्रायल कोर्ट का कहना था। अच्छा, अब उनका यह कहना था कि अभी ये समनिंग स्टेज पर हमने सिर्फ समन किया है एक्यूज्ड को, तो वो अपनी बात को रख सकते हैं, अपने फेवर में डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, विटनेसेस को बुला सकते हैं।
ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद ये जाता है केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट भी ये कहती है कि कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है इसमें, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था। और ये अपने आप में एक ऐसा केस है जिसमें कि सीधा सीधा एक जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है वो उस पर एक कहीं ना कहीं एक उभर कर आता है, एक पॉइंट उभर कर आता है, प्रोबिटी ऑफ द पार्टी ऑफ द कांग्रेस नेशनल स्टेट वाज अंडर स्क्रूटनी। और यह कहा गया कि क्रिमिनलिटी अगेन प्राइमा फेसाई केस बनता है टू डिनाई द क्रिमिनलिटी ट्रांजैक्शंस दैट इट फेल्ट लेफ्ट लैक्स ऑफ सिटीजंस हु डोनेटेड टू द पार्टी चीटेड। कहीं ना कहीं उनको जिन्होंने लाखों लोगों ने पार्टी को जो पैसा दिया है दे आर बीइंग चीटेड, ऐसा देखने में लगता है। अब 2020 में सुब्रमण्यम स्वामी जी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि जो कोर्ट को कि समनिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस उनको समन किया जाए, और जो नेशनल हेराल्ड केस में है सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल, डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया जाए, और जो प्रॉपर्टीज भी हैं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की उनका भी क्या वैल्यू होगी अब लगभग, या उस समय पर क्या वैल्यू होगी उसको भी फाइंड आउट किया जाए, ये कहना था। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? इसके बाद जो सीनियर लीडर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं कि इन जो दिल्ली हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्वैश किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि नहीं, जो एक्यूज्ड हैं जिन पर ये केस है, मतलब कह लीजिए श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और जो भी कांग्रेस के बाकी सीनियर लीडर्स हैं, उनको जो है फेस करना पड़ेगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग ताकि फ्री ट्रायल हो सके। ठीक है जी। तो ये था पूरा का पूरा मामला। आई होप आपको समझ आया होगा कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड क्या है, यंग इंडियन लिमिटेड क्या है और कांग्रेस पार्टी तो किस तरीके से ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की गई है कि 50 लाख रुपया देकर 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ किया गया। उसके बाद कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया गया, जो कि जिस कंपनी के जो एसेट्स हैं अगर अलग अलग शहरों में देखें 2-2000 करोड़ से ज्यादा के बनते हैं। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा केस है और उसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नेगेट किया या उसका जवाब दिया। ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो।